Hello, students. Welcome to all in fifth lecture of Basic Concepts of Organic Chemistry. In previous lecture, we all have studied about डाइइन्स. डाइइन्स के बारे में आपने पिछले क्लास में समझा था. डाई मीन्स दो, इन्स मीन्स दो अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप. और आपने देखा था डाइइन्स तीन तरह के होते हैं: कंजुगेटेड, आइसोलेटेड, क्यूमुलेटेड. ये तीन तरह के होते हैं. आज हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं. तो आप लोग हेडिंग डालिए, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ डाइइन्स. स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ डाइइन्स. डाइइन्स की जो स्टेबिलिटी होती है, मैं स्टेबिलिटी को पहले लिख देता हूँ. स्टेबिलिटी वो कंजुगेटेड is more stable than isolated is more stable than cumulated. और आपको पता है स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी का जस्ट अपोजिट होता है. तो रिएक्टिविटी ऑर्डर यदि आपको लिखना हो तो रिएक्टिविटी ऑर्डर उल्टा हो जाएगा. कंजुगेटेड लेस देन आइसोलेटेड लेस देन क्यूमुलेटेड. तो ये हम लोगों ने सीखा कि डाइइन्स की रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी क्या होती है. इसके बाद हम लोग सीखते हैं, जैसे हम लोगों ने ये देखा था कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद आते हैं. आज हम लोग सीखते हैं अल्काइल ग्रुप का नेमिंग कैसे करेंगे. हम यदि हमारे पास अल्काइल ग्रुप मिल जाए और ये सीखेंगे कि अल्काइल ग्रुप मिल जाए तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं. जैसे आप लोगों ने सीखा था यदि अल्केन है तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं. तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप हो तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे. दूसरी बात, अल्काइल ग्रुप कितने टाइप्स के होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं. सबसे पहले तो नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप. इसको आप लोग हेडिंग लिख लीजिए, नेमिंग ऑफ अल्काइल. एक मॉलिक्यूल मैं लेता हूँ, जैसे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 और ऐसे. सबसे पहले डिसाइड कीजिए क्या ये अल्काइल ग्रुप से बिलोंग करता है या नहीं. तो उसे ढूंढने के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल ये बात आपको देखिए क्या कोई एक ऐसा कार्बन है इनमें जिनका एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है. देखिए इस कार्बन का एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड, यानी इस पूरे कंप्लीट कंपाउंड को अल्काइल बनाने के लिए ये कार्बन ही रिस्पॉन्सिबल. इस कार्बन से ही एक हाइड्रोजन को रिमूव किया गया. तो इसका नेमिंग करने के लिए हमेशा याद रखिएगा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होता है जिस कार्बन आइटम से हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है. तो फर्स्ट ये होगा और फिर लॉन्गेस्ट चेन की ओर बढ़ जाएंगे. तो 1 2 3 और 4. नाम लिखने का तरीका पहले जैसे नंबरिंग कर दिए. अब देखिए तो ये नंबरिंग हो गया, तो ये इसका मेन चेन हो जाएगा. ये मेन चेन के जैसे ये कंसीडर कर लेंगे इसको मेन चेन. अब इस मेन चेन से देखिए तो ये अटैच्ड है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट या इसको कहेंगे ब्रांच. और आपको पता है मेन चेन ढूंढ लेते हैं, फिर देखते हैं कोई ब्रांच है या नहीं, उसको ढूंढ लेते हैं. उसके बाद नाम आप लिखने के लिए कंफर्मेबल हो जाते हैं. और नाम लिखने के लिए सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं. तो ब्रांच ये है, इसका नाम है मिथाइल, दूसरे नंबर कार्बन से अटैच्ड
इसलिए इसको लिखेंगे 2 मिथाइल। अब और कोई ब्रांच है नहीं, तो देखिए कितने कार्बन 1 2 3 4 और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन का अल्केन में ब्यूटेन, लेकिन एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, तो क्या बोलेंगे ब्यूटाइल। 2 मिथाइल ब्यूटाइल, ये इसका नाम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं ढेर सारे एग्जांपल लेकर आपको मैं सिखाता हूँ। पहले जैसे आपके पास ऐसे हो, ऐसा, और ये ऐसा हो, और यहाँ CH3। अब देखिए यहाँ से ये हाइड्रोजन एटम निकला हुआ, एक बॉन्ड अनसेटिस्फाइड है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ से 1 2 3 4 5 नहीं करेंगे, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट वाली आपको मैंने बताया था आपको मीनिंग ऑफ अल्केन में, ब्रांच शुड एक्वायर्स लिस्ट नंबर, तो ये लिस्ट नंबर 3 ब्रांच को मिल रहा है, 3 नंबर कार्बन से अटैच्ड है, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, तो 3 वाले कम है ना, इसलिए इधर से नंबरिंग। अब आपने ऐसा कर लिया, अब बाकी सब पहले के जैसा, जैसे आप देखिए ब्रांच है, मिथाइल नाम है इसका, तो नाम पर लिखिए 3 मिथाइल। नेक्स्ट देखिए 3 मिथाइल, अब कहीं और कोई ब्रांच है नहीं है भाई, तो कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का अल्केन में क्या होता है हेक्सेन, लेकिन ये देखिए सारे कार्बन एटम एक साइकिल में अटैच्ड है, इसलिए बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, और इससे एक हाइड्रोजन निकल गया, इसलिए साइक्लोहेक्साइड। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्साइड। नेक्स्ट देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा। अब यहाँ आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, मैंने पहले बताया है, यदि कोई अल्काइल ग्रुप हो तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया गया है, तो हाइड्रोजन एटम को इस कार्बन से रिमूव किया, इसलिए 1 भी यही होगा, और आपको मूव उसी डायरेक्शन में करना है जिस डायरेक्शन में लॉन्गेस्ट चेन बन जाता हो। अब देखिए यहाँ से यदि आप राइट भी जाते हैं तो 2, लेफ्ट भी जाते हैं तो 2, डजंट मैटर, आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। हाँ, यदि ये ऐसा होता, ये ऐसा होता, तब आप 1 2 3 ही करते, इधर नहीं जाते, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है। दूसरी बात, अब यहाँ पर 1 2 होगा, तब देखिए ये आपका मेन चेन हो गया पूरा, ये हो गया मेन चेन, और यहाँ पर ये हो गए मेन चेन, ये हो गया मेन चेन, और यहाँ पर ये मेन चेन। तो मेन चेन के कार्बन से जो अटैच होता है वो ब्रांच होता है, तो ये हो गया ब्रांच, ये हो गया ब्रांच, ये दोनों है ब्रांच, और इनका नाम क्या है मिथाइल है, आपको पता है, बस अब नाम लिखना है तो आपको पता ही है। सबसे पहले ब्रांच क्या लिखते हैं, इसमें ब्रांच क्या है मिथाइल, कितने नंबर पे 1 नंबर पे, इसको लिखेंगे 1 मिथाइल, ठीक है। अब कितने कार्बन है, 1 1 2, 2 कार्बन, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी अल्केन का, अल्केन में 2 कार्बन का इथेन। अब देखिए इससे एक निकला हुआ तो क्या हो गया इथाइल, यानी इसका नाम हुआ 1 मिथाइल इथाइल। इसका देखिए 1 मिथाइल, 1 2 3 प्रोपेन, एक निकला प्रोपाइल, ऐसा। लेकिन हमने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ चेन ऑफ द कार्बन कार्बन एटम नाम लिखना, उसको भी यहाँ हम लोग देखते हैं। चलिए, हमने बताया था आपको कि एडजेसेंट कार्बन एटम से यदि कोई ब्रांच अटैच्ड है तो उसके लिए आइसो लगाते हैं, एक ब्रांच है तो। यदि एडजेसेंट कार्बन से 2 ब्रांच है उसके लिए न्यू लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ देखते हैं, आपने यहाँ देखा 1 2 3, 1 2 3 कार्बन, तो यदि आप हम लोग ये पहले, ये तो IUPAC नेम लिखने का तरीका हुआ, वो चेन के आधार पर अब मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो चेन के आधार पर आपने देखा था कि 1 2 3, जैसे इसको मैं ऐसा लिखूँ,
CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें टोटल 3 कार्बन है, 1 2 3। तो इसे यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ये एडजेसेंट कार्बन है, इससे एक ब्रांच है, इसके लिए क्या लगाएंगे आइसो। टोटल कार्बन 1 2 3 यानी प्रोपेन, इसको बोलते हैं आइसो प्रोपेन कहते हैं। लेकिन इससे एक हाइड्रोजन निकला वैसे बोलते हैं आइसो प्रोपाइन। ऐसा अब ये ऐसा हो, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड से CH3 और ये ऐसा। यहाँ लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए 1 2 3। अब यहाँ 1 2 3 यहाँ हम लोग IUPAC नेम लिख रहे हैं, कॉमन नेम मैं लिख रहा हूँ। तो ये 1 2 3, तो ये एडजेसेंट से यहाँ पर ये एक ब्रांच निकला है। तो एक ब्रांच निकला है, ये 2 ब्रांच था एक्चुअली में, तो एक यहाँ चला गया, वो भाग गया, ठीक है, वो चला गया। तो यहाँ से ये टोटल 1 2 3 कार्बन और ये 4 कार्बन, तो इससे टोटल ब्रांच 2 ब्रांच निकली हुई एडजेसेंट से। 2 ब्रांच निकलते तो नियो कहते। तो और 4 कार्बन का ब्यूटेन और एक निकला ब्यूटेन, इसको बोलेंगे नियो ब्यूटेन। नियो ब्यूटेन। फिर से इसको समझिए, जैसे हमने कहा इसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे तो 1 2 3 है, यहाँ से स्टार्ट किया तो ये एडजेसेंट है। नियो करने के लिए एडजेसेंट से 2 ब्रांच होना चाहिए, आइसो करने के लिए एडजेसेंट से 1 ब्रांच होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए 2 है, एक ऊपर में CH3 जुड़ा हुआ और एक यहाँ एक बॉन्ड अनसेटिस्फाइड है। तो एक ही कार्बन से दोनों है और दोनों ही एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे नियो। तो इसके लिए नियो यूज करेंगे। टोटल कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूटेन। इस कार्बन से एक निकल गया, एक बॉन्ड तो अनसेटिस्फाइड ही है ना, तो हो गया ब्यूटेन, इसको बोलेंगे नियो ब्यूटेन। इसका IUPAC नेम आप लिख सकते हैं। तो IUPAC नेम लिखने के लिए हम लोगों ने आपको अल्काइल ग्रुप का भी सीखा है कि नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम का रिमूवल किया गया है। तो देखिए IUPAC नेम लिखने के लिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1। अब आपको मूव उस डायरेक्शन में करना जिधर में लॉन्गेस्ट चेन कार्बन एटम का बनता है। लेकिन यहाँ तो देखिए इधर भी जाते हैं तो 2, इधर भी 2, इधर भी 2, सभी तरफ सेम है, तो किसी एक तरफ आप चले जाइए 2। तो ये आपका मेन चेन हो गया। अब इसे देखिए, इस मेन चेन से 2 ब्रांच है, एक यहाँ CH3 एक ये CH3। तो क्या बोलेंगे 1 से 2 ब्रांच है, 1 1 डाई मिथाइल 1 1 डाई मिथाइल। अब देखिए 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का इथेन होता है, लेकिन इससे एक निकला इथाइल। इसका IUPAC नेम हो गया अल्काइल ग्रुप का। अभी यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ और भी ब्रांच आपने देखा, जैसे ऐसा पढ़ा है इसके बारे में, जैसे सिंगल बॉन्ड CH3 ये मिथाइल है। यदि आपको ऐसा है सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, इसका नाम इथाइल है। तो कुछ ऐसे ब्रांच हैं आपको, जैसे और भी लीजिए ऐसा साइक्लोहेक्साइल है, साइक्लोहेक्साइल। अब आप देखिए यदि इसमें यदि सब्स्टिट्यूएंट रहता तो इसमें नंबरिंग करने की जरूरत पड़ती। जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूएंट था तो नंबरिंग करने की जरूरत पड़ती, यहाँ नंबरिंग करने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए नंबरिंग करने की जरूरत पड़ गई, IUPAC नेम लिखने के लिए यहाँ नंबरिंग करने की जरूरत पड़ गई। यानी जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, जो ब्रांच होता है, उसे भी 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक ऐसा ब्रांच जिसमें नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है, दैट इज सिंपल ब्रांच। कोई ऐसा ब्रांच जिसमें भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, तो उसे हमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को दिखाने के लिए नंबरिंग करना जरूरी है। उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच, यानी 2 तरह के ब्रांच होते हैं। अब इसमें आपको कुछ खास सावधानी भी रखनी होगी, जैसे मैं दोनों को लेकर के अब आपको मैं समझाता हूँ।
ब्रांच दो तरह के होते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ ब्रांच, इसे आप ध्यान से समझ लेंगे। नंबर ऑफ ब्रांच और कितने नंबर में है और यहाँ मैं सिंपल ब्रांच, कॉम्प्लेक्स ब्रांच। आप समझ गए होंगे सिंपल और कॉम्प्लेक्स ब्रांच का मतलब। ये यदि दो हो, यानी ब्रांच दो हो, और यदि ये सिंपल हो तो दो को दिखाने के लिए डाई लिखते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो तो इसके लिए 20 लिखते हैं, याद रखिए। यदि ये तीन ब्रांच हो लेकिन ये सिंपल हो तो इसके लिए ट्राई यूज करेंगे, और कॉम्प्लेक्स हो तो ट्रिस यूज करेंगे। अभी मैं इसका एक दो एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। ये यदि 4 हो तो इसके लिए टेट्रा यूज करते हैं, और इसीलिए इसके लिए टेट्रा किस यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा कि किस का स्पेलिंग वो नहीं है जो आप दिमाग में तुरंत आ जा रहा है, ये टेट्रा किस। इसी तरह पेंटा किस, हेक्सा किस और बाकी सब यूजुअल आप लिखते इसको कर सकते हैं। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे देखिए चलिए एक मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल का आपको IUPAC से मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे वो तो सीधे पता चल रहा है ये आपका मेन चेन हो जाएगा, मेन चेन, और ये सारी ब्रांच हो जाएंगे। अब आप नंबरिंग कीजिए, यदि मान लीजिए इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमें लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना होगा। लोएस्ट लोकेंट रूल हमने बता रखा आपको, उसमें क्या होता है, ब्रांच मेन चेन के जिस कार्बन आटम से अटैच्ड होता है उसको फॉलो किया जाता है। यदि ब्रांच एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका नंबरिंग कर लेते हैं दोनों साइड से, और नंबरिंग करने के बाद देखते हैं जिस कार्बन से ब्रांच अटैच्ड है मेन चेन के, उसके कितने नंबर वो एक्वायर करना है, उन सभी को ऐड कर देते हैं, और जो सबसे कम आता है उस साइड से नंबरिंग करते हैं। जैसे देखिए लेफ्ट साइड से हमने किया तो ब्रांच यहाँ पर है, 3 नंबर एक्वायर किया, यहाँ 5 नंबर एक्वायर किया, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितने हो गए 8। इधर से नंबरिंग कीजिए, किसी को लग रहा हो कि सर राइट साइड से करना, कीजिए 1 2 3, यहाँ 3 नंबर आए, यहाँ देखिए 4 5, यहाँ 5 नंबर आए, दोनों से सेम आए, यानी किसी भी डायरेक्शन से आप नंबरिंग कर सकते हैं। इसमें यदि मैं बढ़ा दूँ एक को, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे कर दूँ, इसको मैं CH2 और एक और इसमें जोड़ दूँ, अब बताइए कहाँ से करेंगे। इधर से ये साइड से करते हैं नंबरिंग, तो देखिएगा 1 2 3 4 से अटैच है, तो यहाँ हो जाएगा 4, देखिएगा ध्यान से, लेफ्ट साइड से 4 पर होगा, और ये 5 6, ये 6 हो जाएंगे, और 6 4 10 हो जाएंगे। और आप ये साइड से नंबरिंग करते हैं, देखिए 1 2 3, एक 3 से अटैच है, 4 5, एक 5 से अटैच है, ये हो जाएगा 8। तो लोएस्ट आ गया ये, यानी ये नंबरिंग करेक्ट है, ये नंबरिंग यहाँ से बनाई वो करेक्ट, इधर से नंबरिंग करेक्ट नहीं है, ये जो ए साइड से नंबरिंग करेंगे वो करेक्ट, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल, ये जो ब्रांच है इसमें तो कोई नंबरिंग करने की कोई जरूरत है नहीं, ये दोनों सिंपल ब्रांच है। तो यहाँ पर इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 5 डाई मिथाइल, टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेन, 3 ऑक्टेन, 3 मिथाइल, इसको मैं यहाँ से चलो नीचे में लिख देता हूँ, 3 5 डाई मिथाइल ऑक्टेन, ये हो गया इसके नाम। लेकिन अब ये तो ऐसा हो गया, लेकिन अब इसकी जगह पर जरा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, देखिए
नंबरिंग तो इधर से ही करेंगे, देखिए चेक कर लीजिए किधर से कर, इधर से लीजिए 1 2 3 पे ब्रांच आ रहे, 4 5 पे आ रहे, 3 5 8, यहाँ से 1 2 3 4 5, किसी तरह से भी कर सकते हैं इसमें। और इसमें एक बढ़ा दीजिए पहले के जैसा, तब कैसे कीजिए 1 2 3 4 पे आ रहा है और 5 6 पे आ रहा था, 10 आएगा इधर 1 2 3 4 5, 3 और 5 8 पे, यानी इधर से नंबरिंग करेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबरिंग आपका करेक्ट है। अब आप देखिए ये आपका मेन चेन हो गया, नो डाउट, तो ये आपका मेन चेन है, मेन चेन, और मेन चेन से जो अटैच होता है वो ब्रांच है, तो ये आपका पूरा ब्रांच है, ये आपका पूरा ब्रांच है। अब इसका यदि IUPAC आप नाम लिखें तो देखिएगा ये जो ब्रांच है, ठीक है, तो ये यहाँ से किस कार्बन से हाइड्रोजन निकला इससे, तो यहाँ ये 1 ये 2, आप इसको यहाँ से रिमूव कर ले, अभी हमने आपको बताया है, ये आप ऐसे लिखिए ऐसा, यहाँ नंबरिंग ऐसे ही करेंगे ना, इसका नाम अभी आपने लिखा है 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, तो यहाँ पर आप देखिए यह भी 1 मिथाइल इथाइल है, यहाँ भी 1 मिथाइल इथाइल है, 1 मिथाइल इथाइल, तो ये दोनों ही ब्रांच, अब बताइए सिंपल है इसके जैसा या ये कॉम्प्लिकेटेड है या कॉम्प्लेक्स है, तो आप देखेंगे तो पाएंगे ये दोनों ब्रांच कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसका नाम लिखना है तो आपने लिखा ना 3 5 डाइमिथाइल आपने, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है, 2 है, तो आप देखिए कॉम्प्लेक्स होने पर 2 को दिखाने के लिए 20 यूज कर सकते हैं, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3 5, इसका जो नेमिंग होगा वो ऐसा हो जाएगा 3 5, ठीक है, 20, राइट, 3 5 20, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, राइट, ऐसे इथाइल, अब टोटल कार्बन 8 था और 10, ऐसा, यानी इस तरह से यदि ब्रांच कोई कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उसको दिखाने के लिए यदि वो नंबर में 2 हो तो 20 यूज करेंगे, यदि सिंपल हो तो 2.5 यूज करेंगे, इस बात को ध्यान में आप रखेंगे, नहीं तो काफ़ी बच्चों गलतियां कर बैठते हैं। ओके, इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपने अभी तक अल्केन, अल्कीन, अल्काइल, अल्काइन और इन सभी से के रिगार्डिंग डाइन्स और इसका इन सभी का के बारे में अभी तक आपने पढ़ा। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, ध्यान से देखिए अल्कोहल, और इसके जो अल्कोहल है इसके फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड OH, इसमें जो सफिक्स लगाते हैं सफिक्स वो ऑल होता है, इसका यदि IUPAC नेम लिखा जाए तो लिखने का तरीका यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए अल्केन होते हैं, इस अल्केन का ये इसमें अल्केन का और प्लस ये सफिक्स लगाते हैं, तो सफिक्स क्या है यहाँ ऑल है, तो आप देखिए तो अल्केन प्लस सफिक्स लगाएंगे तो अल्केन का नेमिंग प्लस सफिक्स, अब जैसे मान लेते हैं तो ये हो जाएगा अल्कोहल, अल्केनॉल,
अब ये ऐसे क्यों हो गया कि आप देख रहे हैं कि ये ई है और इसके लिए सफिक्स आप ऑल यूज करते हैं, तो ये वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, तो इसको हम लोग यहाँ से इमिट कर देंगे इस ई को, तो अल्केन में ऑल लगा दिए, अल्केनॉल ऐसा। तो ये IUPAC से लिखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड OH अल्केन। आप देखिए इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन का अल्केन में बता चुका हूँ, अल्केन में एक कार्बन का मीथेन होता है, 2 कार्बन का इथेन होता है, 3 कार्बन का प्रोपेन होता है। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ एक कार्बन है तो इसके लिए मीथेन होगा, और इसमें ऑल लगाएंगे तो अल्केन में ऑल लगाए अल्केनॉल, मीथेन में ऑल लगाएंगे मीथेनॉल। इसी तरह से C2H5OH इथेनॉल, ये काफी आसान है। C3H7OH प्रोपेनॉल। इस तरह से अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज भी आप बना सकते हैं। यहाँ भी देखिए सारे अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज आ जा रहे हैं। इनके लिए सफिक्स ऑल है, इनके लिए फंक्शनल ग्रुप सभी में OH है। देखिए 2 लगातार मेंबर का बीच में CH2 का डिफरेंस है, कोई भी 2 लगातार मेंबर ले लें उनका डिफरेंस CH2 है, जो कि भी सेम है। इनका जनरल फार्मूला भी सेम है। इनका जो जनरल फार्मूला देखिए, जनरल फार्मूला, इनका जनरल फार्मूला होता है CN, जैसे यहाँ पर देख लीजिए CH3 यहाँ पर है, ये अल्काइल ग्रुप हो गया, तो CnH2n+1OH ऐसा इसका जनरल फार्मूला हो गया। तो ये जो अल्कोहल हो गया इसके जनरल फार्मूला CnH2n+1OH, ये इसके जनरल फार्मूले हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ये जो अल्कोहल हो गए इनका जनरल फार्मूला है, सारे हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट ये जो अल्कोहल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं जनरली, जैसे इसको एक होते हैं एलिफैटिक, एक होते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। तो खैर अभी इसको हम लोग बाद में पढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं ये जो अल्कोहल है हमारे पास, इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम देखते हैं। कॉमन नेम, इसकी कॉमन नेम आप देखेंगे तो इसका होता है कॉमन नेम अल्काइल अल्कोहल ऐसा। जैसे CH3OH कॉमन नेम, जैसे CH3 आपको पता है एक बॉन्ड अनसेटिस्फाइड अल्काइल ग्रुप है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन का अल्केन में मीथेन, एक निकल गए हाइड्रोजन मिथाइल, OH को बोलते हैं अल्कोहल यानी मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। और भी देखिए इसमें जैसे ये ऐसा हो CH3 CH CH3 ऐसा। अभी आपने पढ़ा था क्या है, यहाँ से नकलिंग कर रहे हैं तो ये एडजेसेंट से एक ब्रांच है यानी आइसो, तो आइसोप्रोपाइल, इसमें OH लगा दे अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब इसका IUPAC नेम लिखना चाहते हैं तो IUPAC नेम अल्केन में ऑल लगाएंगे तो इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन का आप E हटा लेते हैं ऑल लगाते हैं तो प्रोपेनॉल। लेकिन ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से है, दूसरे पोजीशन दिखाइए 2 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट आप देखिए CH3 और यहाँ मैं OH लिखता हूँ, ये CH3, इसमें लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, IUPAC नेम लिखना है तो लिखिए, तो देखिए 1 2 3, इसमें ब्रांच है ना, ये ब्रांच है तो नाम पहले ब्रांच का लिखते हैं तो लिखिए 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब कोई ब्रांच नहीं, अब यहाँ से देख लीजिए 1 2 3 कार्बन का प्रोपेन होता है, लेकिन ये दूसरे पर अल्कोहल है तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं आप। देखिए यहाँ से नंबरिंग किए थे, ये एडजेसेंट कार्बन हो गए।
अभी एडिशन कार्बन है, इससे 2 ब्रांच है, देखिए इधर भी उधर भी, यानी एक इधर ब्रांच एक उधर ब्रांच, तो 2 है, यानी नियो, इसको होता है नियो ब्यूटाइल एल्कोहल, नियो ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इस तरह से एल्कोहल होते हैं। अब ये जो एल्कोहल होते हैं उसको भी हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। अल्कोहल को दो आधार पर क्लासिफाइड किया जा सकता है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम। तो फर्स्ट लिखिए बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन एटम, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कार्बन एटम। और डिग्री पहचानना मैंने आपको सिखा दिया है पहले ही, अल्केन में ही हमने सिखा दिया है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन एटम को पहचानना। तो इसका नाम लिखना बहुत ही आसान है, क्लासिफिकेशन करना। तो इस डिग्री के आधार पर ढेर 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी, जिसको 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। सेकेंड सेकेंडरी, इसको शॉर्ट में पीआर से लिखते हैं। प्राइमरी ये 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएंगे और इसको शॉर्ट में SEC से लिखते हैं, सेकेंडरी। थर्ड टर्शियरी, और इसको 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं और इसको टर लिखते हैं, टर्शियरी। तो 3 तरह के अल्कोहल्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा, जितने डिग्री वाले कार्बन से अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा वो उतनी डिग्री के अल्कोहल होगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, देखिए ध्यान से, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है। अब इसका डिग्री पहचानना है। डिग्री कैसे हम लोग बताते थे, देखते थे जिस कार्बन की डिग्री बतानी है उससे देखते थे कि उससे और भी कितने कार्बन एटम अटैच्ड है। तो नाउ सी हियर, इसका